दोस्तों हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में पिछले दिनों से टीचर रिक्रूटमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं और इनफैक्ट कुछ यूट्यूबर्स तो कोर्स लॉन्च करने की भी बात कर रहे हैं। अब उन्होंने अभी तक जो है वो कोर्सेज लॉन्च नहीं करे, बट हाँ कोर्सेज को लॉन्च करने की बात की जा रही है। गोया कि टीचर्स की रिक्रूटमेंट का जो मुद्दा है काफ़ी सुर्खियों में है और ऐसे में हमने भी सोचा कि हम भी खामोशी कैसे इख्तियार कर सकते हैं जब एक बहुत बड़ा एक 8300 वैकेंसीज जो है वो ये एलिज किया जा रहा है कि वैकेंट हैं हमारे JNK में। आपने देखा होगा कि लास्ट 1 वीक से एक न्यूज़ चल रही है कि JNK गवर्नमेंट डिसाइड्स टू डिफ्रीज 50% वैकेंट पोस्ट ऑफ जनरल लाइन टीचर्स। तो भाई अगर इतना वैकेंसीज को डिफ्रीज करने की बात की जा रही है तो दैट मीन्स रफली अराउंड 8300 के आसपास हमारे पास वैकेंसीज रहती हैं टीचर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे JNK में टीचर्स की रिक्रूटमेंट जो है वो ज़ोरों शोरों पे है और ये जो है वो डेफिनेटली होगी, दिस इज़ फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन अब इस पर हम चर्चा करेंगे कि कब आएगी, क्या आएगी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेक श्योर करें कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ साथ में दोस्तों आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारी मतलब एक काइंड ऑफ अवेयर भी करूँगा आप लोगों को, वार्निंग भी आपको दूंगा कि भाई कैसे आप किससे आपने बचना है, कैसे कोर्सेज वगैरह से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। भाई सबसे पहली बात तो ये कि जो आप सुन रहे हो कि 8300 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, क्या ये झूठ है या सच है? दिस इज़ 100% राइट। अब एग्जैक्ट नंबर तो हमारे पास नहीं है, बट रफली ये बताया जा रहा है। एक रिलायबल सोर्स, आप जानते हैं कि हमारे TSL के जो चीफ एडिटर हैं श्री जुनेद हाशमी साहब, उन्होंने भी इस पर एक स्टोरी करी थी और उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है कि भाई 8300 के आसपास वैकेंसीज अवेलेबल हैं और उस पर उन्होंने डिस्कशन की है। गोया कि हमें कंफर्म हो जाता है कि 8300 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अब आगे प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे चलने की ज़रूरत है। सो सबसे पहली बात, स्टेप 1 क्या होगा? देखो, अब जब डिफ्रीज करने की बात की गई है तो सबसे पहले वैकेंसीज को, सबसे पहले रिक्रूटमेंट रूल्स को ड्राफ्ट किया जाएगा। ठीक है, पहले उनको रिक्रूटमेंट रूल्स को ड्राफ्ट किया जाएगा। जो 2017 की थी भाई वो तो नहीं रहेगी। 17 में आप जानते हैं कि 2500 के आसपास वैकेंसीज थी, कुछ टीचर की आई थी। ठीक है, तो वो तो नहीं रहेंगे। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि भाई थोड़ी से डिफरेंट रहेंगे। थोड़े क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो पहली बात तो ये है कि रिक्रूटमेंट रूल्स को क्या किया जाएगा, रिक्रूटमेंट रूल्स को जो है वो दोबारा से मॉडिफाई किया जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जब ये रिक्रूटमेंट रूल्स ड्राफ्ट हो जाएंगी, फिर इनको जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि भाई साहब अब आप हमें इस पे मंजूरी दे दीजिए। ठीक है, अब आप हमें इस पे बताइए कि इस पे क्या कार्रवाई करनी है आगे। क्या आपके पास इतना बजट है, क्या गवर्नमेंट के पास इतना बजट है कि इतने टीचर्स को रिक्रूट करके आप सैलरी दे सकते हैं, सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं? तो ये परमिशन है काइंड ऑफ। तो जब हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट इस चीज़ की परमिशन दे देता है तो उसके बाद जाके फिर JKSSB को ये नोटिस जाएगा और उसके बाद जाके JKSSB को नोटिस नहीं जाएगा, JKSSB को GAD की तरफ से जब फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी, फिर वहाँ से होते हुए चला जाएगा किसके पास? GAD के पास जाएगा और GAD फिर उन नंबर ऑफ वैकेंसीज को रेफर कर देगा JKSSB को। और उसके बाद फिर 4th स्टेप पे क्या होगा कि JKSSB इसके एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा और फिर उसका
एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो प्रोसेस चलेगा। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई हमने ये कोर्स लॉन्च कर दिया, अगर आप हमको बताओगे तो हम बहुत सस्ते में आपको कोर्स देंगे। भाई साहब मुझे बताओ आप क्या सेंस बनता है इसका? भाई क्या आप 2017 वाले सिलेबस पे इनको कोर्स दोगे? क्या आप पढ़ाओगे? और पहली बात तो ये मुझे समझ नहीं आता यार, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन ओवर हियर। मैं यहाँ पे किसी भी JNK के यूट्यूबर को या एडुकेटर को पॉइंट नहीं कर रहा है कि फलाने ने ये बताया, फलाने ने ये बताया। मैं जनरली बता रहा हूँ भाई, अभी आपको ना सिलेबस पता है यार, सिलेबस तो छोड़ो यार। आप मुझे ये बताओ कि अभी JKSSB को वैकेंसीज रेफर तक नहीं हुई हैं, तो भाई साहब आप काहे को जो है वो ये कोर्सेज लॉन्च करने की बात कर रहे हो? ठीक है, आपका बिजनेस है, आप कर सकते हैं, बट कैंडिडेट्स को मैं ये अपनी तरफ से ये अवेयर करना चाहता हूँ कि भाई साहब ये सब करने की ज़रूरत नहीं, कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी कंपटीशन में, आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। देयर इज़ नो नीड टू बाय और परचेज एनी कोर्स और टू गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ कोर्स, ऑलराइट। तो कहीं पे भी किसी भी कोर्स की जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भाई पता ही नहीं है कि कितना, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई कम से कम 7 से 8 महीने, मतलब 9 महीने, 9 मंथ्स तक तो कहीं गए नहीं हैं। आप ये मान के चलो कि आज जब हम इस पे बात कर रहे हैं, आज जुलाई का मंथ चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, भाई मार्च 2026 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इसकी एडवर्टीजमेंट, मतलब ये सारी फाइनल JKSSB को रिकमेंड हो जाएगा, रेफर हो जाएंगी, और उसके बाद जाके जुलाई से लेकर, जुलाई के बाद मार्च 2026 में कहीं JKSSB, अब मैं ये एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा हूँ, मैं ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ। अगर बहुत जल्दी अगर ये चीज़ें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर ये बहुत फास्ट होती हैं, तो इतना टाइम लगेगा। लेकिन अगर स्लोली होता है तो फिर तो भाई गई बात जून जुलाई 2026 की, ठीक है, नेक्स्ट ईयर की। तो अगर बहुत जल्दी होता है तो भाई दिसंबर तक तो नहीं तो फरवरी तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद, अगर बहुत फास्ट हमारी JNK गवर्नमेंट ने किया तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है वो इतने टाइम में ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अब बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए। भाई आप, मुझे लगता है कि आप किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे होंगे, तो भाई अभी फ़िलहाल आपको डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अभी डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू प्रिपेयर फॉर स्पेशली फॉर दिस एग्ज़ाम। और आपको लोग अब सिलेबस टेलीग्राम पे शेयर हो रहे हैं, लोग सिलेबस दिखाएंगे, पेपर दिखाएंगे, ये होगा वो होगा। भाई नहीं पढ़ो यार, उन डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाना आपको। अगर आप NT के लिए पढ़ रहे हो तो भाई NT के फाड़ो लेवल की प्रिपरेशन जब आप करोगे, मतलब लिटरली बहुत नेक्स्ट लेवल की तैयारी जब आप करोगे NT की, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी मोर ईजियर फॉर यू ऑल, ठीक है। आपके लिए चीज़ें और इजी होंगे, आपके लिए चीज़ें और आसान होंगी। तो ये मेरी सलाह है, मशवरा है। बाकी यार उम्मीद करेंगे कि भाई जल्दी आ जाएँ, बहुत अच्छी बात है अगर टीचर्स की ऐसी वैकेंसीज़ आती हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस पर, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मुझे अभी के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।